दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने चाइना के साथ 40 J-35A फाइटर जेट की डील को फाइनलाइज किया है, जभी से ही भारत के अंदर हर एक डिफेंस लेवर ये बात जानना चाहता है कि क्या अब हम रशिया से Su-57 फाइटर जेट को लेंगे, और अगर हम इन Su-57 फाइटर जेट को रशिया से लेंगे तो ये फाइटर जेट हमको कब तक मिल जाएंगे। और आज इसी बात को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है, और ये खबर सुनकर आपको थोड़ी निराशा जरूर होगी। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इस समय हमारी वायुसेना के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि जो Su-57 फाइटर जेट है, इस समय ये फाइटर जेट प्रोडक्शन से काफी ज्यादा दूर है। इस समय रशिया Su-57 फाइटर जेट को अपनी वायुसेना को भी नहीं दे पा रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि रशिया के अंदर तो Su-57 फाइटर जेट कई बार उड़ान भरते देखे जाते हैं। तो आपको बता दें कि जिन Su-57 फाइटर जेट को आप इस समय रशिया के अंदर उड़ता हुआ देखते हैं, वो फाइटर जेट प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट है ही नहीं। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय रशिया ने अपने Su-57 फाइटर जेट के अंदर AL-41 इंजन लगाया हुआ है, और ये इंजन साइज में काफी ज्यादा बड़ा है, जिस कारण ये AL-41 इंजन Su-57 फाइटर जेट से थोड़ा बाहर निकला रहता है, जिस कारण आज तक भी Su-57 फाइटर जेट एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं बन पाया है। वहीं पर इस समय अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को जो आज प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट होने का टाइटल मिला हुआ है, वो इसी वजह से मिला हुआ है क्योंकि जो F-35 फाइटर जेट के अंदर इंजन लगा हुआ है, उस इंजन के ऊपर अमेरिका ने प्रॉपर स्टेल्थ कोटिंग की हुई है, जिस कारण इस फाइटर जेट का रेडार की मदद से पता नहीं लगाया जा सकता है। इसी परेशानी को देखते हुए रशिया ने अपने Su-57 फाइटर जेट के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन के इंजन को बनाना शुरू किया था, और इस इंजन को हम AL-51 इंजन के नाम से जानते हैं। इस समय रशिया अपने इस नेक्स्ट जनरेशन के AL-51 इंजन को बनाकर तैयार कर चुका है, और ये इंजन साइज में भी काफी ज्यादा छोटा है, जिस कारण इस इंजन को काफी आसानी से Su-57 फाइटर जेट के अंदर प्रॉपर्ली लगाया जा सकेगा। और आप यकीन मानना, जिस दिन ये इंजन Su-57 फाइटर जेट के अंदर लग जाएगा, उसी दिन से ही रशिया का ये Su-57 फाइटर जेट एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट बन जाएगा। और अब रशिया की तरफ से तैयारी इस बात को लेकर की जा रही है कि जल्द से जल्द AL-51 इंजन को अपने Su-57 फाइटर जेट के अंदर लगा दिया जाए। और अगर रशिया अभी भी इस इंजन को अपने Su-57 फाइटर जेट के अंदर लगाना शुरू करता है, तो इस इंजन के साथ फिर Su-57 फाइटर जेट की टेस्टिंग की जाएगी, और इस टेस्टिंग को पूरा होने में ही 4 से 5 सालों का समय लग जाएगा, यानी कि 5 सालों बाद ही Su-57 फाइटर जेट का रशिया मास लेवल पर प्रोडक्शन करना शुरू करेगा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि 2030 से पहले तो ये Su-57 फाइटर जेट रशिया की वायुसेना को ही मिलने नहीं शुरू होंगे। और अगर हम रशिया के साथ इन फाइटर जेट की डील को साइन करते भी हैं, तो ये फाइटर जेट हमको 8 सालों बाद मिलने शुरू होंगे, और ये टाइमलाइन वो टाइमलाइन होगी जब हमारा MK फाइटर जेट भी प्रोडक्शन में जा चुका होगा। इसीलिए अब भारत ने Su-57 फाइटर जेट के विचार को आज पूरी तरीके से छोड़ दिया है। पर्सनली इस समय हमें ऐसा लगता है कि अगर हम Su-57 फाइटर जेट की डील को ना कर 1/4 पैसा अपने MK फाइटर जेट में लगा देते हैं, तो हमारा MK फाइटर जेट वक्त से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप अब आप समझ ही चुके होंगे कि इस समय भारत की तरफ से Su-57 फाइटर जेट को खरीदने को लेकर कोई भी प्लानिंग नहीं की जा रही है।